साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं अंकगणित। मित्रों, अंकगणित में हमने जो शुरू किया था वो नंबर सिस्टम शुरू किया था, और मोस्टली जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मेथड्स हैं, वो आपको पहले 9 लेक्चर के माध्यम से दे दिए गए हैं। अब शुरू होता है चैप्टर नंबर 2, जैसा कि आप देख रहे हैं, LCM और HCF। मित्रों, उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, री एग्जाम के लिए आप ये मान के चलिएगा कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे आपके सर्वश्रेष्ठ उम्दा मार्क्स के लिए। हम चाहते हैं कि आप जब री एग्जाम में बैठें तो जो इस एग्जाम में गलतियां हुई या हमें लगता है कि हमारे नंबर कम हैं या गणित में केवल हम 10 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं, इस बार आपके जितने भी प्रश्न आए, 18 हों 19 हों, सभी होने चाहिए। इसी उद्देश्य को मन में लेके आपके उज्जवल भविष्य को देखते हुए हम कामना करते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 HCF LCM का। और ये भी ध्यान रखें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें कि जो सीखना चाहते हैं या जिन्होंने मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं किया है, उन्हीं के लिए हम लेकर के आए हैं इस रोजगार की राह को कि उन्हें मंजिल मिल सके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि जो आज का चैप्टर नंबर 2 है उसमें क्या कुछ होता है। मित्रों, जैसा कि आप नाम से ही परिचित हैं, में से और ले से, हमेशा ये शॉर्ट में लिखे जाते हैं। में से अर्थात महत्तम समापवर्तक, जिसे हम इंग्लिश में HCF बोलते हैं, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM अर्थात लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों में अंतर क्या है, दोनों कैसे निकाले जाएंगे, एक बार आप समझिए। मान लीजिए कोई हमसे पूछता है कि 36 और 48 का HCF ज्ञात करें। अब HCF ये क्या है, कैसे निकलेगा, तो आप ये बताइए कि ऐसे गणित में कौन कौन सी संख्याएं हैं जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करती हैं। दोनों संख्याओं को काटे, ना कि एक को। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि देखिए 1 इसे भी काटेगा, इसे भी काटेगा। 2 इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी। भाई 18 दूनी 36 हो जाएंगी और 24 दूनी 48, तो 2 से दोनों संख्याएं कटेंगी। अब बात करते हैं 3 से, तो 3 से ये भी कट जाएगा, 12 तिया 36, और ये भी कट जाएगा 3 से, या नहीं कटेगा, है 16 तिया 48। अब देखते हैं क्या 4 से दोनों कटेंगे। बिल्कुल, 4 नाम 36 और 12 चौक 48, 4 ने भी दोनों को विभाजित किया। तो ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 छंग 36 और 6 अट्ठे 48। इसके बाद अगर हम देखें 9, तो 9 इसको डिवाइड करेगा, इसको नहीं करेगा, तो 9 नहीं लेना है। 12 तिया 36 और 12 चौक 48। और कोई बताइए, आप आपके दिमाग में कोई ऐसा आ रहा हो, कोई ऐसा नंबर हो कि जो दोनों को डिवाइड करता हो। अब आप कहेंगे जैसे कि जी 12 के बाद में 16 ले लें, तो 16 तिया 48 कट जाएगा, लेकिन 36 16 से नहीं कटेगा। 24 से भी कटेगा, लेकिन 36 नहीं कटेगा। तो अब आप बताएं कि इन नंबर्स में हाईएस्ट कौन सा है, तो वो है 12। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं को गणित में 12 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो विभाजित करता है। अर्थात इन दोनों संख्याओं का जो HCF आ गया वो कितना हो गया, 12 हो गया। क्लियर हुआ ना। बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे वो उनका HCF होता है। अब 12 से बड़ा, देखो काटते तो सब हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा है वो 12 है। अब आप ऐसे समझिएगा, यदि आपको नंबर दिए जाएं 28, 35, 42, हमें इसका HCF पूछा जाए, तो अब आप विचार कीजिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सभी को विभाजित करेगी। तो इन सबको विभाजित करने वाला है 7। भाई 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42। लेकिन अब जैसे हम कहे बात 14, तो 14 दूनी 28, 14 ती 42। लेकिन क्या 14 35 को डिवाइड करता है? नहीं करता है। तो 14 इन संख्याओं का में से नहीं होगा। बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे, तो वो हमारे पास कितना आया, वो आया बच्चे 7। तो इन सभी संख्याओं का HCF जो होगा वो 7 होगा। चलिए अब आप बताइए मुझे, ऐसे ही आपको
कोई कैलकुलेशन अभी नहीं है, बस जनरली विचार कि एचसीएफ होता क्या है। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे। ठीक है, चलिए संख्या ले लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया मान लीजिए 50, 60, 40 और एक इसके साथ हमने ले लिया 25 का HCF। पहले HCF सीखते हैं। बताइए बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई इन चारों संख्याओं को विभक्त करे। देखो अगर 25 को छुपा लें, केवल इसका पूछा जाए कि 50, 60 और 40 का बताइए, तो 10 भाई सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को काट देगा। और लेकिन अब 25 भी आ गया तो 25 को तो 10 नहीं डिवाइड करेगा। अब बड़े से बड़ा कौन सा नंबर है जो इन सभी को काटेगा, वो हो गया हमारा 5। तो इन संख्याओं का जो HCF है वो 5 है। लेकिन ये बात रही छोटी संख्याओं की। मान लीजिए बड़ी संख्या आए तो HCF कैसे हम निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए यदि बड़ी संख्याओं के HCF LCM की बात हो तो कोई भी आप दो संख्या यहां समझें आप, जैसे हमने लिया 2324 एवं 8148 का HCF ज्ञात करें। तो अब ये इतनी छोटी संख्याएं नहीं है कि कोई भी मौखिक रूप से बता देगा। तो हमें क्या करना है, नियम क्या है, HCF का नियम है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है आप उसको उठा लीजिएगा और उस बड़ी संख्या में छोटी संख्या से आप भाग दीजिए। ठीक है, अब भाग का कि इतना बड़ा डिवाइड आ गया, अब ये कैसे होगा, बिल्कुल सीधी बात। आप यहाँ 23 देख रहे हैं, यहाँ आप 81 देख रहे हैं, तो 23 3 69, 23 चौका 92, यहाँ ज्यादा बैठ रहा है तो लगभग अगर अंदाजा भी लगाएं तो बिल्कुल सटीक बैठेगा। तो आप 3 बार इसका डिवाइड देके देखिएगा, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 23 3 69। अब हमारा जो यहाँ बचेगा वो 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ हो गई 14, 14 में से 7 गई 7 रह गया, यहाँ कितने रहेगी 0, अर्थात 10 और 10 में से 9 गया तो 1 और यहाँ 1 बचेगा। अब हम इसका डिवाइड जो करेंगे वो करेंगे यहाँ। अब देखिए अगर हम कर दें 11 दूनी 22, 2 बार लगेगा कि 2 बार भाग जाएगा, लेकिन 11 दूनी 22 में फिर 76 दूनी भी तो होंगे, जब 76 दूनी करेंगे तो संख्या इससे बड़ी हो जाएगी, तो यहां इसका डिवाइड केवल एक बार ही जाएगा। यहां 14 हो जाएंगे, 14 में से 6 गए तो आपके 8 बच जाएंगे, यहां हो जाएंगे 11, 4 बचेगा। अब यहां से दहाई लिए तो यहां 2 रह गए, यहां 1 रह गया, यहां 1 रह गया। अब आप 1148 का डिवाइड किस में करेंगे, 1176 में, तो एक बार ही जाएगा ना, देखिएगा यहाँ 48 हो गया। यहाँ से फिर आप 16 में से 8 गए तो 8 और यहाँ कितने बचे 6, तो यहाँ 2। अब 2 का डिवाइड किस में करेंगे, 1148 में करेंगे। बहुत लोग हैं जो ट्रिक बताएंगे कि HCF की ट्रिक सीख लीजिएगा। ट्रिक सीखने का मतलब है कि आपने नियम नहीं सीखा, आपने HCF निकालना नहीं सीखा। दो ही तरीके मोस्ट है, या तो फैक्टर से कीजिएगा या आप जो है डिवीजन मेथड जो है भाग से कीजिएगा। तो यहाँ ये जाएगा 28 का, तो ये चला जाएगा यहाँ 4 8 32 का 2 12 और 4 दूनी 8 और 3 11, यहाँ बच गया 2 8 28 एकम 28। तो ये जो भाग खत्म कर दिया, जो ये चल रहा था हमारा प्रोसेस, ये किसने खत्म किया, ये खत्म किया 28 ने। तो मैथ्स में 28 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट देगा। तो अब इन दोनों संख्याओं का जो HCF हुआ वो 28 हुआ। समझ आई बात। देखिए साधारण संख्याओं में आप सबसे बड़ा जो गुणनखंड है वो उठाइए जो काटता है, जैसे भी पहले शुरुआत में बताया। लेकिन जब बात बड़ी संख्याओं की आती है तो कुछ लोग कहेंगे कि इनका डिफरेंस करके देख लीजिएगा। आप इस क्वेश्चन में डिफरेंस मेथड से HCF निकाल के देख लेना, अगर हो भी जाएगा तो जो लोग बताते हैं, या मैं ये नहीं कहूंगा कि जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का तरीका है कि सही आधार क्या है। केवल ऐसी संख्याएं स्वयं से मान लें कि जिनका HCF मात्र 2 बार में आ जाए, वो तरीका गलत है। आप इस चैनल पे रोजगार की राह पे वो सब कुछ सीखेंगे जो वास्तव में गणित होता है। तो ये सबसे अच्छा मेथड है, यही आधार है, यही सटीकता है कि आप बड़ी संख्या को छोटी से भाग दें, इस प्रोसेस को अपनाएं और जो संख्या इन अंत में इस भाग को समाप्त कर रही है अर्थात 28, वही गिवन संख्याओं का HCF होगा। ठीक है बच्चे, आगे प्रश्न आएंगे तो जो बड़ी संख्याओं के क्वेश्चन होंगे उन्हें हम लेके चलेंगे। आइए आगे देखते हैं।
देखो ये बात रही साधारण संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकलेगा। अब हमसे पूछा जाएगा यहां जो दूसरा पॉइंट, अगर मैं इसको बना के कहूं, पहला हो गया बड़ी संख्याओं का, दूसरे में कि साधारण भिन्न, जो सिंपल फ्रैक्शन है कि साधारण भिन्न का एचसीएफ या एलसीएम अगर कोई पूछे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले साधारण भिन्न क्या है, जो भिन्न बटे में लिखी हुई है, जैसे 8/11, 16/33, 32/55। अब आपसे कोई इस साधारण भिन्न में यह पूछे कि इसका एचसीएफ क्या होगा। ये जो मेथड है ना, ये बहुत मोस्ट है, ये आते हैं यूपी पुलिस के पेपर में क्वेश्चन हम देखे, साधारण भिन्नों का मैसेल ऐसे कैसे निकलेगा। तो इसमें जो हमसे पूछा जा रहा है, इसका एचसीएफ पूछा जा रहा है, तो जो भी पूछा जाएगा वो इनका निकलेगा। जो ऊपर अंश हैं, जो भी अंश दिए हैं, उन अंश का एचसीएफ निकलेगा और इनका एलसीएम निकलेगा। मतलब जो पूछा जाए वो ऊपर का और जो ना पूछा जाए वो नीचे का। हर बार जी एलसीएम पूछता तो ऊपर का ही निकलेगा, एचसीएफ पूछे तो भी ऊपर का ही निकलेगा, तो फिर नीचे वाले क्यों दे रखे हैं, इनका वो निकलेगा जो आपसे नहीं पूछा है। ठीक है, देखें कैसे करेंगे हम। तो आप बताएं मुझे वो बड़े से बड़ा नंबर बताएं जो 8, 16 और 32 को डिवाइड करेगा। तो 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, तो एचसीएफ जो आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। क्योंकि फिर इनका क्या करेंगे जो नीचे हैं बच्चे, आप इनका, मैंने बताया ना अभी कि आप इनका एलसीएम निकालेंगे, तो यहां एलसीएम 11 से ही जाएगा, 11 एकम, 11 तिया और 11 पंजे, बस हो गया। तो 11 तिया 33 और 33 में 5 की गुना कर जी, 33 पंजे कितने होंगे, 3 पंजे 15, 165। तो यहां जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 165। समझ में आ गया। अब ये 8/165 क्या है, ये इस साधारण भिन्न का एचसीएफ है। एलसीएम क्यों निकाला है, जब एचसीएफ पूछा है, निकलेगा, पूछेगा एक, निकालने पड़ेंगे दोनों। दोबारा देखें, अगर यही भिन्न हो हमारी जो हमारे पास लिखी हुई है 8/11, 16/33, 32/55 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम पूछ रहा है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एचसीएफ नहीं निकालना है, लेकिन फिर वही बात, जो पूछा है वो ऊपर का निकलेगा और जो नहीं पूछा है वो नीचे का निकलेगा। तो आपसे एलसीएम पूछा है तो अब आप इधर 8, 16 और 32, इसका ऐसे आप एलसीएम निकालें साधारण तरीके से। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 16 दूनी 32, फिर 2 से कीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कीजिएगा, 2 एकम, 2 दूनी 2 चौक, फिर 2 से कर दीजिएगा, 2 1 1, सॉल्व करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो एलसीएम जो आया वो इसका कितना आया, 32 आया। तो फिर इनका क्या करें, अब इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो अब बताइए आप मुझे, बड़ी से बड़ी संख्या जो 11 को काटे, 33 को काटे और 55 को काटे, तो वो कितनी होगी, वो हो जाएगी 11। तो 32/11 इस टोटल जो पूरे प्रश्न का फाइनल आंसर है वो है 32/11। क्लियर हुई बात। जो पूछा जाए वो अंशों का, जो ना पूछा जाए वो हरों का। अर्थात एचसीएफ पूछा है, समझ में आ गया होगा ना, तो इनका एचसीएफ निकालना है। अब एलसीएम तो नहीं पूछा, नहीं, तो नीचे वालों का एलसीएम निकालना है। इस भिन्न में क्या निकालना है, एलसीएम, तो ऊपर वालों का एलसीएम निकाल दिया और नीचे वालों का एचसीएफ निकाल दिया, तो ये 32/11 आ गया। तो इस प्रकार से हम साधारण भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम, कितनी ही बड़ी भिन्न हो कितनी ही छोटी भिन्न हो, इसी प्रकार से निकलेगा। बिल्कुल एक रिदम है, जो पूछा जाए ऊपर का, जो ना पूछा जाए वो नीचे का, एक ही प्रश्न में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहां मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि अगर मैं तीसरा पॉइंट यहां आपको बना के बताऊं कि दशमलव भिन्न में या दशमलव भिन्नों का एलसीएम
व HCF कुछ भी आपसे पूछे वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चे? तो देखिए, अब दशमलव भिन्न में और सिंपल फ्रैक्शन में डिफरेंस है। कोई भी नंबर आप ले लीजिए जिसमें आपके पॉइंट्स लगे हों, जैसे कि हमने ले लिया 0.9, 0.36 एंड 7.2 का HCF ज्ञात करें। ये आपसे पूछा गया है HCF। लोगों के मेथड्स जो हैं वो ये हैं कि आप यहाँ पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगाएं, पॉइंट हटा के जीरो लगाएं, पॉइंट हटा के जीरो लगाएं, तो ये होगा 9/10, ये होगा 36/100, ये होगा 72/10। उसके बाद में आप HCF और LCM ज्ञात कर दें। ये 50% ज्ञान है, ये आधा ज्ञान है। अध जल गगरी छलकत जाए, जब पूर्ण ज्ञान होगा तब ठीक होगा, वरना ये तरीका गलत है। उसमें बताना पड़ेगा बच्चे को कि मान लीजिए अगर यहाँ 36/100 है तो आप 36/100 की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, आपको इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, तब निकालेंगे। तो पहले उसको जो दशमलव भिन्न है इसे साधारण भिन्न में बदलें, उसके बाद में उन्हें मिनिमाइज करें। मिनिमाइज करने के बाद में फिर आप जैसे दशमलव भिन्न का पहले साधारण भिन्न का बताया है, जो पूछा जाए ऊपर का, जो ना पूछा जाए नीचे का आंसर ले लीजिए। या क्या कोई और भी शॉर्ट मेथड है? यस, और बिल्कुल सटीक। कैसे? यहां आप देखें कि इसमें सबसे जो मैक्सिमम पॉइंट है वो कितने पे है, वो यहां लगा हुआ है 2 अंक पे। तो आप सभी में जो पॉइंट है वो बराबर करें। यहां भी 2 अंक पे हो गया, यहां दे ही 2 अंक पे रखा है, और आप इसमें भी 2 अंक पे कर दीजिएगा। ये हो गया ना यहाँ 2 अंक पे, इसमें जीरो लगा के ये वाला यहाँ जीरो लगा दी, इसमें नहीं लगाने की, इसमें जीरो लग गया। तो पॉइंट सब में बराबर हो गया या नहीं हो गया? ध्यान से देखें, सभी में 2-2 डिजिट पे। हाँ, अब पॉइंट्स का कोई लेना देना नहीं है, साधारण संख्या है 90, 36 और 720। अब आप इनका HCF फाइंड आउट करें। वो बड़े से बड़ा नंबर बताएं जो इसे भी डिवाइड कर दे, इसे भी डिवाइड कर दे और इसे भी डिवाइड कर दे। तो जो अगर साधारणतः देखें तो भाई 36 सबसे छोटा है यहाँ। अब 36 इसको तो काटेगा नहीं, तो 18 दूनी 36, 18 इसको भी काटेगा, 18 पंजे 90 और 18 चौक 72। तो यहां ऐसा नंबर जो है वो 18 है जो इन चारों को डिवाइड करता है। फिर देखेंगे पॉइंट्स कितने पे है, सभी में 2-2 पे, 2 पे पॉइंट लगा देंगे आप, ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है। क्या समझे? केवल पहले पॉइंट्स बराबर करें, पॉइंट बराबर करने के बाद जो नंबर बन गए, जैसे ये 90 बना, ये 36 बना, ये 720 बना, इसके बाद में इनका HCF पूछे तो HCF और LCM पूछे तो LCM, वो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, और जितने पे पॉइंट है उस पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, एक LCM का क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। मान लीजिए अगर संख्या हो, ये हम यहाँ इसको दे देते हैं कि ये हमारा पहला है और जो सेकंड है। कोई भी आप सवाल बना सकते हैं अपनी मर्जी से भाई। अब जो जो मेरे दिमाग में चल रहा है मैं तो उसी के हिसाब से कर सकता हूं। तो मेरे दिमाग में यहाँ आ रहा है कि 0.5 लिख दिया जाए, 0.25 लिख दिया जाए और एक लिख दिया जाए 0.8। और अब आपसे पूछा जाए कि इसका LCM क्या होगा। आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर बना लीजिएगा, लेकिन अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि यहां पॉइंट कितने डिजिट पे है, 1 पे, यहां कितने पे है, 2 पे, और यहां कितने पे है, 1 पे। तो सबसे पहले हमें पॉइंट्स बराबर करने हैं। तो पॉइंट बराबर करेंगे तो एक जीरो लगानी पड़ेगी, इसमें ये है ही, और इसमें भी एक जीरो लगानी पड़ेगी। इसके बाद में इन संख्याओं का LCM पूछा है तो आप LCM निकालिए। LCM निकालेंगे कैसे? 50, 25 एंड 80। जैसे LCM निकालते हैं तो पहले जाएगा 2 से, ये 25 टाइम्स, इसमें नहीं जाएगा, ये जाएगा 40। अब डायरेक्ट 5 से चला जाएगा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40। अब आपका 5 से चला जाएगा, 1 1 एंड 8। अब देखिएगा, अब हमें करना है 2 पंजे 10, 10 पंजे 50 और 5 अट्ठे 40, 68। इसमें आएगा 400। कितना आया? 400। LCM आया इसका, इसका और इसका। यहां देख लीजिए कैसे आया है। ठीक है, अब LCM जब 400 आया है तो क्या फाइनल आंसर? नो। अब आप देखें पॉइंट्स कितने पे है, सभी में डबल डिजिट पे है, 2-2 पे है, तो आप फाइनल आंसर में भी पॉइंट कितने पे लगाएंगे? 2 पे लगाएंगे, और पॉइंट्स के बाद जीरो की कोई वैल्यू है नहीं, अर्थात इसका फाइनल आंसर कितना आएगा? 4 आएगा।
बड़ा आसान सा तरीका है, इससे आसान नहीं मिलेगा। पॉइंट्स बराबर करें, जो पूछा है वो निकाल दें और उतने पे आप पॉइंट्स लगा दें जितने पर पूछा गया है। क्लियर? तो अभी हमने क्या सीखा, बड़ी संख्याओं का HCF कैसे निकलेगा, दशमलव भिन्न का कैसे निकलेगा, साधारण भिन्नों का कैसे निकलेगा। अब देखते हैं कि इनके जो बेस क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। आइए देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है सरलतम रूप। अब यहां सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सरलतम रूप होता क्या है, मिनिमाइज वैल्यू किसको बोलते हैं। अगर हमें कोई कहे कि 24/36 का सरलतम रूप ज्ञात करें, यानी कि इसको काटें, कट जाएगा तो अब बच्चा कैसे करेगा, सबसे पहले करेगा 2 से, तो 2 से कितनी बार जाएगा, 12 बार, और ये 2 से कटेगा 18 बार। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे फिर 2 से, 2 छिक्का 12, 2 नाम 18। अब इसमें चला जाएगा 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, अर्थात 24/36 का जो सरलतम रूप है वो 2/3 है। अब 2/3 के बाद तो ये किसी से नहीं कटेगा, तो ये इसका सरलतम रूप आ गया। अब कितने पहाड़े, हमें यहां पहले 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 3 से काट दिया जी। लेकिन एक बात बताइए, आप जानते हैं कि 36 और 24 का HCF कितना है। अगर आपसे पूछा जाए कि 24 और 36 का HCF ज्ञात करें कि HCF क्या होगा, तो वो बड़ी से बड़ा नंबर बताइए जो इन दोनों को काट देता है। तो इनका जो HCF है बच्चे वो 12 है। तो अगर हम इसको बार बार 2 से, 3 से, 4 से डिवाइड ना करके डायरेक्ट इसके HCF से भाग दे देते, जैसे कि 12 तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो ऑटोमेटिकली हमारा इसका सरलतम रूप आ जाता। अगर इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी संख्या को उसके HCF से डिवाइड कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो गणित में कोई अन्य ऐसी नंबर या संख्या नहीं बचेगी जो उसको काट सके। तो अगर सरलतम रूप पूछा है तो इसका मतलब है कि हमें, अब मान लीजिए 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, कितनी बार भाग देना पड़ेगा, और पता लगा कि कटा भी नहीं किसी से, क्या पता प्राइम नंबर हो, कैसे करेगा, 1 आ जाए, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, या यही रह जाए जो है, तो फिर हमें इसका पहले HCF निकालेंगे और जो HCF आएगा उससे डायरेक्ट इन दोनों को काट देंगे, जो नंबर होगा वो यहां मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं कि क्या ये दोनों संख्या अपने HCF से कटेंगे, इसका HCF क्या आएगा। ठीक है, अब ये बात आई कि HCF कैसे निकले, तो HCF कैसे बताया था, जो आपकी बड़ी संख्या है अर्थात 1363 को आप डिवाइड करेंगे 611 से। अब भाग करने का कीजिए, बस इसी भाग से डरते हैं, यही सीखना है। अब यहां हमें 6 दिख रहा है, यहां आपको 13 दिख रहा है, तो 13 के हिसाब यहां लगाइएगा, 6 दूनी 12, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो आप यहां 2 का भाग दीजिएगा इसमें, और 2 बार जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 11 दूनी 22, तो ये 1222 आ जाएगा 2 बार में। अब यहां कितना बचेगा 1, यहां कितना बचेगा बताइएगा, यहां बचेगा 4 और यहां भी बचेगा 1। अब हम इसका डिवाइड इसमें करेंगे, तो यहां जो भाग जाएगा, अब देखिएगा अगर आप इसका डिवाइड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो जाएगा 14 से जाएगा, 14 × 42, 14 × 4 = 56, तो 4 बार करके देखते हैं, 4 एकम 4 और 14 × 4 = 56, तो यहां जो भाग जाएगा 11, 11 में से जो आप ये घटाएंगे तो ये यहां बचेगा 7 और यहां जो बचेगा 4। अब हम इसका डिवाइड यहाँ 1 4 1 में करेंगे, तो अब हमारा जो डिवाइड जाएगा वो कितनी बार जाएगा, वो हमारा जाएगा बच्चे यहाँ इसमें 47 का 3 बार, है ना भाई। देखो 4 से और 14 से हिसाब लग जाएगा, 4 × 12, 4 × 16, तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ 3 बार देंगे, 3 × 7 = 21, हासिल 2, 3 × 4 = 12 और 2 14। अर्थात यहां आप HCF निकाल पाए, इन दोनों नंबर का जो HCF आया वो कितना आया, वो 47 आया। अब 47 के लिए जो HCF है, अब अगर हम इन दोनों संख्याओं को 47 से काट दें तो वही इसका सरलतम रूप हो जाएगा। तो अब कितनी बार कटेगा ये हमें देखना पड़ेगा, यहाँ 1 1, इसको देखते हैं 47 से, तो ये 47 से पहले एक बार जाएगा, यहाँ 11, 11 में से 4 और यहां बचेगा 1, ये 1 बचेगा, और ये फिर 30 बार चला जाएगा, 3 बार, 3 × 7 = 21, 3 × 4 = 12, बिल्कुल अभी यहां करके देखा था ना, वो गया है
तो आपका ये देखेंगे तो ये 13 आ गया, यानी कि 47 से अब हमें जो ये डिवाइड करना है, जो इसका HCF है वो 47 है। अब 47 से ये कितनी बार कट गया, 13 बार कट गया। तो निश्चित रूप से हमारा यहाँ कहीं ना कहीं ऊपर 13 आया होगा। तो 13 के ऑप्शन कितने मिल गए हमें, 2, अर्थात कोई मौका नहीं छोड़ा है। जिसने सवाल बनाया है कि आप नीचे भी आपको डिवाइड देना पड़ेगा, तो अब हमें यहाँ 1363 को भी डिवाइड करना है 47 से। तो जो पहले जाएगा वो 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ आपके 4 बच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ हमें 3 उतारना पड़ेगा तब जाएगा। अब देखिए, अब हिसाब लगाएंगे यहाँ कै बार जाएगा, तो अब आपका जो भाग है वो चला जाएगा 9, क्योंकि 9 सत्ते 63 में ही 3 यहाँ से ही पता लग जाता है, और 9 चौक 36 और 6 हो जाएगा, ये आपका कट गया ना, ये आ गया। तो अब 47 से इसको डिवाइड किया तो ये चला गया आपका 29। तो अब हमारा आंसर जो है क्लियर हो गया कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बी है, 13/29। क्या सीख रहे हैं, कुल मिला के HCF निकालना है, और HCF के लिए आपको भाग देना है, और तब आपको पता लगेगा। सवाल छोटा है, चाहो तो आप ऐसे सवाल अपने मन से रख लो कि जो एक साथ कट जाए, लेकिन उसमें सीखेंगे नहीं। सीखने के लिए पता होना चाहिए कि कैसे हुआ है, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। अच्छा, यहां भी सरलतम रूप है, तो अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम HCF निकालेंगे। ये सीधा मुझे दिख रहा है कि एक बार चला जाएगा, ठीक है जी। तो देखिए कितना बचता है, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 14 में से 7 गए तो 7 बचेंगे, और यहाँ बचेगा 3, क्योंकि धाई लिया है ना तो 10 हो गया। अब इसका डिवाइड हमें इसमें करना है जिससे पहले भाग दिया है, तो ये 2 बार चला जाएगा, 2 0 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। ये तो 10 बार चला जाएगा, यहाँ 37 ढाई 370 दैट्स। तो HCF जो निकला इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का जो सबसे पहले हमने HCF निकालना है, HCF आ जाएगा 37। अब आपको 37 से इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देना है, वही इसका सरलतम रूप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 37 से। पहले जाएगा ये 2 बार, तो 74, यहाँ कितने बचेंगे 3 7, 37 बन जा 37 हो जाएगा। तो 37 से जब हमने देखा कि ये कटा नंबर, तो वो कितनी बार गया, 21 टाइम्स चला गया। अब ऊपर 21 आना चाहिए, 21 है, ये रहा 21। हाँ, इसमें फायदा हो गया कि अब इसमें हमें नीचे वाली संख्या को देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर कहीं भी 21 नहीं है, तो आंसर तो हमारा निश्चित हो गया कि यही आएगा। और आप कंफर्म करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो आपको जरूरत ये पड़ती है कि आप इस संख्या में भी 37 का डिवाइड करके देखें, निश्चित ही वो 31 आ जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिक भी हो जाता है कि किस प्रकार से पेपर में समय बचेगा। अगर आपके पास किया आपने 21 आया और एक ही ऑप्शन है, तो नीचे देखने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, इन संख्याओं का HCF क्या होगा। बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जो इन तीनों को काट दे। चलिए एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर संख्याएं छोटी हैं और उनका जो अंतर है वो ऐसा आ रहा है कि जिसका पहाड़ा आप पढ़ सकते हैं, तो आप उनका अंतर देखिए। देखो यहां इन दोनों में अंतर अधिक है, इन दोनों में कम है। तो यहां 140 और 26 में यदि अंतर देखें तो वो कितने का है, वो 14 का है। अब सबसे पहले इनके डिफरेंस से काट के देखिएगा कि क्या ये 14 से कटते हैं। तो 14 छंग 84, 14 निम्मा 126, 14 ढाई 140। तो 14 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इनको काटेगा। आप डिफरेंस से निकाल सकते हैं। नहीं जी, अभी तो भाग विधि बता रहे थे, तो भाग विधि से क्या करेंगे, आप बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए संख्या का छोटी का, ऐसे कर लीजिए। आंसर देखो 14 आ गया, 14 सभी को काट रहा है। फिर भी एक संतुष्टि के लिए करके देखिएगा, जिनमें अंतर कम हो ना उनका भाग दें तो ज्यादा बेटर है। तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ 14 बच जाएगा। अब इसका डिवाइड उसमें देंगे जिससे पहले दिया है, तो
14 निम्मा 126 होते हैं। पहाड़ा याद होना चाहिए, जितने पहाड़े याद होंगे उतना बढ़िया है। तो भी कितना आया, 14 आया। अब क्या इसका कोई रोल नहीं है? बिल्कुल है। अगर इन दोनों संख्याओं का 14 आ गया है तो आपको 14 से जो बचा हुआ नंबर है उसको भी डिवाइड देके देखना है। तो यहां 14 से 84 कट जाएगा। तो हमारा जो यहां आंसर आया वो आ गया ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 14। इज दैट क्लियर? आ रहा होगा समझ में? वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है कि 168, 189, 231 का HCF क्या होगा। मैंने फिर कहा आपको कि आप या तो बड़ी संख्या में भाग दें, किसी भी छोटी संख्या से, या जिनमें डिफरेंस कम हो उनका भाग दे लीजिएगा, और चाहें तो डायरेक्ट इनका डिफरेंस देख ले कि इनमें अंतर कितना है। तो 9 में से 8 गया तो 1, और 18 में से 16 गए तो 2। तो पहले इसी से देख लीजिएगा कि 21 से ये कट जाएगा। 21 के पहाड़े में आता है ना, 21 अट्ठे 168, 21 निम्मा 189, इसको देख लीजिए 21 से काट के। तो 21 एकम 21, यहाँ 1 2 रह गया, 21 एकम 21, तो 21 ने इन तीनों को काट दिया, आंसर आ गया। HCF जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, बड़े से बड़ा नंबर, तो वो हमारा HCF होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका 28 हो जाएगा। कि अगर आपको करके ही देखना है तो आप आराम से एक संख्या उठाओ इनमें से और भाग दे के देखो 21 से, फिर ये देखेंगे वही मेथड है। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन नेक्स्ट आया है, इसमें HCF हमें निकालना है। अब इसमें देखिएगा आप डिफरेंस, इसमें अंतर ज्यादा है या नहीं है? बिल्कुल ज्यादा है। तो हम टाइम नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी, आप सीधा संख्या उठाएं बड़ी और छोटी संख्या से भाग ध्यान दें। तो ये जाएगा, देखिए अब यहाँ 5 दिख रहा है मुझे, यहाँ 21 दिख रहा है, तो 4 बार जाना चाहिए। तो 4 से जाएगा, 4 अट्ठे 32 का, 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21। यहाँ कितना बचेगा 8। यहाँ से धाई लिए हमने, यहाँ 5 हो गए, 5 में से 1 गया 4। 48 का डिवाइड अब हम देंगे 48 एकम 48 जाएगा, यहाँ 4 बचेंगे, 8 बचेगा। देखिए तो ये जो भाग विधि से हम कर रहे थे, भाग किसने खत्म किया? 48 ने किया। ऑप्शन में देखें है या नहीं है? बिल्कुल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 48 आ जाएगा। सबसे बड़ी बात, HCF हम सीख जरूर रहे हैं, लेकिन बात है भाग देने की। क्या भाग देना आता है? अगर आपको भाग करना आता है तो निश्चित ही हमारा HCF क्लियर हुआ पड़ा है, कुछ दिक्कत ही नहीं है, हर एक प्रश्न में यही होना है। अब तो बस क्वेश्चन होते चले जाएंगे। यहां पूछा गया है लघुत्तम समापवर्त्य अर्थात LCM। LCM का बिल्कुल वही मेथड जो हम भाग विधि से निकालते हैं उसके, और गुणनखंड कर लेते हैं जो टेबल बना के, जैसे कि सबसे पहले आप 24 लिखिएगा, 36 लिखिएगा और 40। अब ऐसे आप भाग दीजिएगा 2 से, तो 2 का भाग जाएगा इसमें, इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा। आप फिर जो है यहाँ 2 का भाग देंगे, 2 छिक्का 12, 2 नाम 18 और 2 धाई 20। आप फिर 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6 और 9 में नहीं जाएगा, 2 पंजे 10। अब इसमें 2 से कटने वाला कोई भी नंबर नहीं है। और सबसे पहले ये समझ लें कि मिनिमम कम से कम 2 संख्याएं जरूर होनी चाहिए। अभी मान लीजिए यहाँ 8 होता तो फिर हमें 2 से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 8 के अलावा क्या कोई और है जो 2 से कटेगा? नहीं, अकेला 8 है, तो फिर 2 से नहीं करेंगे। हाँ, 8 के अलावा कुछ और होता तो फिर करते, आगे कोई आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। जैसे अब 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 5 कटना है नहीं। तो अब बच्चा क्या करेगा? अब 3 से करेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 5 से करेगा, फिर 1 आ जाएगा, 1 1 1, उसको नीचे 1 1 चाहिए, आवश्यकता ही नहीं है। बस यहाँ ऐसी संख्या हो कि जो किसी से नहीं कटती है तो वहीं छोड़ देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब 24 पंजे 120 और 120 तिया 12 तिया 36, 360 हमारा ऑप्शन में होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी 360 ही इन संख्याओं का LCM हो जाएगा। इनकी गुना करेंगे ना, 2 की गुना 2 में, फिर 2 में 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 थी 72 कर लो, लेकिन 72 पंजे करने से आसान है कि वो यहां कर लीजिएगा, 24 पंजे 120 और 12 तिया 36, आंसर हो जाएगा 360। ठीक है,
आगे चलते हैं। अब नहीं लगेगा समय, बस अब तो देखिए यहां भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं एलसीएम। देखिए एचसीएफ और एलसीएम में क्या अंतर है पता है आपको? एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है जिसे 120 और ये दोनों काट दें। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या जो इससे भी कटे और इससे भी कटे। एचसीएफ वो है जो इसे भी काट दे और इसे भी काट दे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए एलसीएम जो है जब हम निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम फिर से आप कीजिएगा, 120450। तो सबसे पहले जो हम डिवाइड देंगे वो, इनके गुणनखंड भी कर सकते हैं तब भी वही है। अब यहां भी वही आएगा, 2 से ये कितनी बार जाएगा, 60 टाइम्स, ये 225 चला जाएगा। अब यहां आप समझ लीजिए कि जी अब 2 का दीजिए तो 2 से 60 चला जाएगा, 30 बार ये जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब 2 का देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अब हम करेंगे 3 से। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। अब हम 3 से नहीं करेंगे जी, 3 से ये कट जाएगा लेकिन ये तो नहीं कटेगा, 2 नंबर कम से कम होने चाहिए, तो सीधा इसको 5 से करेंगे। 5 चौक 20 और 15 पंजे 75। अब किसी से करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा गुना कीजिएगा। तो गुना में आएगा 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 3 चौक 12, अर्थात 120 हो चुका है। 15 की गुना और करनी है, 15 0 0, 15 दूनी 30 की 0, 15 एकम 15 और 3 18। 1800 इन संख्याओं का एलसीएम होना चाहिए, जो कि आपका दिया हुआ है यहां ऑप्शन नंबर सी पर 1800 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी एलसीएम, अच्छा कई क्वेश्चन आ गए भाई एलसीएम के। अब ये तो अपने आप करो ना, आंसर बताइएगा, अपने आप कीजिएगा। 15 18 24 27 और 36 का एलसीएम, या मैं करूं? चलो कर देते हैं 15, क्योंकि जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, सीधा सिद्धांत है। जिस बच्चे ने गणित अपनी कलम से कर लिया वो सीख गया, और अगर केवल देखेंगे तो कभी नहीं आएगा। यहां 2 से चली जाएंगे नंबर, तो 2 से देखेंगे 15 नहीं जाएगा, 2 नाम 18, 12 दूनी 24, 27 नहीं जाएगा, 18 दूनी 36। अब 2 से कटने वाले 2 होने चाहिए, हाँ 12 और 18 है तो फिर 2 से करेंगे, ये जाएगा नहीं, ये नहीं जाएगा, 2 का 12, 27, 2 नाम 18। अब 2 से नहीं करेंगे क्योंकि 3 के अलावा और ये 6 के अलावा कोई नहीं कटेगा, तो 3 से ले लीजिए। 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 नाम 27 और 3 तिया 9। फिर 3 से ले लीजिएगा भैया, 5 तो जाना नहीं है, ये 1, ये 2, 3 3 जा और 1 जा। अब नहीं आवश्यकता, देखिए अब आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब इनमें कोई भी ऐसे 2 नंबर नहीं है जिनको कोई नंबर काट देगा। तो फिर क्या करें, अब तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, ठीक है 60 हो गए, 6 तिया 18, 180, 180 हो गए ना यहां तक, और 3 दूनी 6। तो अब आप देखेंगे इसका आपको मिल जाना चाहिए, 18 छक्का होते हैं 108, 108 और एक लग गई 0, तो ये हमारा आंसर इसमें आ गया 18 छक्का 108, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इनमें बिल्कुल साधारण मेथड है, एलसीएम में कोई ऐसी बात नहीं है कि सबसे बड़ी बात है पहाड़े की। अगर आपको टेबल याद है तो एचसीएफ भी निकल जाएगा, एलसीएम भी निकल जाएगा। इसमें पूछा गया है आपसे महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ, और एचसीएफ जो पूछा है हमसे वो है इस बार साधारण भिन्न का। फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ गिवन सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न का एचसीएफ क्या होगा। तो मैंने बताया था कि जो पूछा जाए वो सदैव ऊपर का निकलेगा। आप बताओ मुझे एक ऐसी गणित में सबसे बड़ा नंबर, एचसीएफ में देखो हाईएस्ट होता है, बड़ा नंबर बताइए जो इसको भी डिवाइड करे,
इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, 7 को भी, 21 को भी, 49 को भी, तो वो आएगा कितना, 7 ही है। अब ये क्यों दे रखे हैं जी भाई साहब, इनका निकलेगा एलसीएम, नीचे वालों का क्या निकलेगा, एलसीएम। तो इनका एलसीएम जो आएगा जब आप निकालेंगे तो वो 32 आएगा, क्योंकि 32 16 भी काट देगा, ये भी काट देगा, ये भी काट देगा, भाई 32 से छोटी कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिसे ये काट दें। तो हमारा आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 7/32, और ये हमारा ऑप्शन है डी। अच्छा, कई बार ऐसा लगता है कि भाई हमें तो आता है, जिस बच्चे को आता है उसे लगेगा कि बड़ा आसान है, ये आसान आसान पढ़ा रहे हैं। भैया हमने देखा है कि ऑफलाइन में भी बच्चा नहीं समझ रहा है, सामने बैठा है और नहीं समझ पा रहा है कि क्या कैसे निकलेगा। तो ऑनलाइन में तो और भी थोड़ा मुश्किल है, वहां तो टीचर है भी नहीं कि वो पूछ ले कि जी कैसे आएगा। तो इसलिए सब बातें आप नहीं जानते, ऐसे एलसीएम आप सीधा एलसीएम लीजिएगा। मतलब एक ऐसा नंबर चाहिए जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। एलसीएम काटता है, एलसीएम जो है वो काटेगा जो इन संख्याओं से कट जाएगा, एचसीएफ इनको काट देगा। ये एलसीएम जो है वो ये संख्या जिसको काटेंगे, ये डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, एचसीएफ बड़ा, एलसीएम छोटा, लेकिन अगर आप वास्तव में देखेंगे तो एचसीएफ की संख्या जो है वो कैसी होती है, छोटी होती है, और एलसीएम की संख्या बड़ी होती है, नंबर जो होता है। बताएंगे आगे क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में भी पूछा गया है कि एचसीएफ फाइंड आउट करो, और साधारण भिन्न है। तो अभी सिखाया है कि जो पूछा जाए वो ऊपर का निकलेगा और जो ना पूछा जाए वो नीचे का निकलेगा। तो सॉल्व कीजिएगा इनका एचसीएफ। ऐसी संख्या बताओ जो इसे भी डिवाइड कर दे, इसे भी डिवाइड कर दे और इसे भी डिवाइड कर दे। तो 2 ही आ जाएगा, तो ऊपर वालों का जो एचसीएफ आएगा वो 2 आएगा। फिर इनका क्या करें जी भैया, इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। जो पूछा जाएगा वो ऊपर का निकलेगा, तो एलसीएम थोड़ी पूछ रहा है, एलसीएम जो पूछा जाए वो ऊपर का, जो ना पूछा जाए वो नीचे का। अब आप इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। चलिए मैं ये 2 उधर लिख देता हूं जो ऊपर का हमारा आया है। एचसीएफ 2 आ चुका है, अब नीचे का एलसीएम निकाल लेते हैं, यहीं कर लेते हैं। तो इसमें किसका जाएगा, 5 का ही जाएगा। 5 एकम 8 जाएगा नहीं, 5 पंजे हो गया, तो 5 अट्ठे 40 और 40 पंजे 200। तो आंसर आएगा 2/200। मिनिमाइज कर दीजिएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 1/100 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, 1/100 अर्थात ऑप्शन नंबर बी। सिखाया है उसके बाद आपसे प्रश्न चल रहे हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट प्रश्न दे दिया और कि उसको बता दिया। यहां तो आप खुद भी कर सकते हैं, जो पूछा जाए वो ऊपर का और जो ना पूछा जाए वो नीचे का। तो याद हो गया होगा, रट गया। यहां पूछा गया है एलसीएम, लघुत्तम पूछा गया है, तो जब एलसीएम पूछा गया है तो अब ये एलसीएम ऊपर का निकाल दीजिएगा। अब 2 3 4 9 एक ऐसी संख्या चाहिए जिसे 2 भी काट दे, 3 भी काट दे, 4 भी काट दे और 9 भी काट दे। तो 9 के पहाड़े में मिलेगी वो। तो 9 एकम 9, 9 को तो नहीं काटते, 9 दूनी 18 नहीं काटेंगे, 9 तिया 27 नहीं काटेंगे, 9 ही चौक 36, ये भी काटेगा, ये भी काटेगा, ये भी काटेगा, ये भी काटेगा। आ गया एलसीएम। जो बड़ी संख्या होती है उसका पहाड़ा पड़ेंगे, जो उसी का मल्टीपल होगा वही इन संख्याओं का एलसीएम होगा। और नहीं आपको आ रहा है तो आप ऐसे 2 3 4 और 9 अपने आप इनका एलसीएम निकालें। इनका एलसीएम निश्चित रूप से कितना आएगा, 36 आएगा। और नीचे वालों का क्या निकलेगा, एचसीएफ। तो एच एक ऐसा नंबर बताओ जो 3 को भी डिवाइड कर दे, 5 को भी डिवाइड करे, 7 को भी डिवाइड करे और 13 को भी। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, 1 है केवल। 1 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। तो आंसर आएगा 36/1, 36/1। तो ये आंसर आ जाएगा। आ रहा है ना मजा करने में। देखो गणित पढ़ने में जब भी अच्छा लगता है जब होते रहेंगे, क्वेश्चन होते रहेंगे तो आनंद आता रहेगा। यहां फिर से एलसीएम पूछ लिया है, अब तो बता दो एलसीएम किसका निकलेगा। अपने आप करोगे या करूं मैं क्वेश्चन, कर लोगे ना। जो पूछा जाए वो ऊपर का, जो ना पूछा जाए वो नीचे का। अब ऊपर वालों का तो निकलेगा एलसीएम और नीचे वालों का निकलेगा एचसीएफ। सब प्रश्न में थोड़ी बताएगा कि ऊपर का एलसीएम निकाल दो नीचे का एचसीएफ, ये तो मेथड है। जो पूछा जाए बस वो जो पूछेगा वो ऊपर का निकलेगा और जो नहीं पूछेगा वो आप नीचे का निकालना पड़ेगा आपको। तो एलसीएम निकाल लीजिए पहले। चलिए 11 15 33 और
44। तो ऊपर वालों का एलसीएम निकलेगा, क्योंकि जो पूछा जाए वो ऊपर का बार बार बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ जो जाएगा डिवाइड, वो हमारा देखो यहाँ दो नंबर 3 से डिवाइड होने वाले हैं, तो सबसे पहले आप 3 से करेंगे। ये तो जाएगा नहीं, लेकिन ये जाएगा 3 पंजे 15, 11 तिया 33 और 44 भी नहीं जाएगा। इसके बाद अब हमारा डायरेक्ट ये जाएगा 11 से। 11 एकम 11, 5 में नहीं जाना है, 11 वन जा और ये 4। अब आगे हमें डिवाइड देने की आवश्यकता नहीं है, तो ये जो जाएगा 11 तिया 33 और भाई 4 पंजे 20। अब आप 33 गुना 20 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 33 दूनी 66 अर्थात 660। अब हमारा एलसीएम आ गया 660। जब आपने ऊपर वालों का एलसीएम निकाल लिया तो नीचे वालों का क्या निकलेगा? HCF। अब आप बताइए ऐसी संख्या कि जो इसे भी डिवाइड करे, इसे भी डिवाइड करे, इसे भी डिवाइड करे और इसे भी करे, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 7। क्योंकि देखिए यहां तक तो मुझे ये 2 में तो 14 दिख रहा है, लेकिन ये तो 7 से जा रहा है, तो इसलिए जो सभी को काटेगा वो 7 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर फाइनल आएगा वो आएगा 660/7। ऑप्शन में दिख रहा है कहीं? हाँ बिल्कुल है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी 660/7 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। और उम्मीद है कि आप इस समय साधारण भिन्नों का में से ले से कोई भी प्रश्न आपको दे दे आप फटाक से कर लेंगे। बस इतना ही याद रखना है कि जो पूछा जाएगा वो ऊपर का, जो नहीं पूछा जाएगा वो नीचे का। निकलने दोनों हैं। इस प्रश्न में HCF पूछा गया है, लेकिन HCF ऐसे निकाल दें तो अलग आंसर आएगा। यहां एक शब्द आप देख रहे हैं, ये इन चीजों पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इसने जो HCF पूछा है वो ना केवल गिवन सिंपल फ्रैक्शन का पूछा है, अपितु इनके व्युत्क्रम का पूछा है। व्युत्क्रम क्या होता है? अगर केवल 5 लिखूं और आपसे मैं पूछूं कि 5 का व्युत्क्रम बताइए, तो वो होगा 1/5। 7 का व्युत्क्रम होगा 1/7 और 5/7 का व्युत्क्रम कोई पूछे तो वो होगा 7/5। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? डायरेक्ट दिए गए साधारण भिन्नों का HCF नहीं निकालना है, हमें इनके व्युत्क्रम चाहिए। तो 3/4 का व्युत्क्रम होगा 4/3, इसका होगा 10/9 और बच्चों इसका हो जाएगा 16/15। अब हमें इनका HCF चाहिए। अब इनका HCF कैसे निकलेगा? तो बताइए, बड़े से बड़ा वो नंबर बताओ सबसे पहले जो इन्हें काटे। तो भाई 2 से बड़ा तो कोई नंबर नहीं नजर आ रहा है, तो ऊपर वालों का HCF आएगा 2। और इनका क्या करेंगे? LCM। ऐसी संख्या बताओ जो 3 से भी कटे, 9 से भी कटे और 15 से भी कटे। 15 एकम 15, 9 से नहीं कटेगा। 15 दूनी 30, 9 से नहीं कटेगा। 15 ती 45, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2/45। ये आपका आंसर 2/45 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया ना? ऐसे भी एलसीएम जो बड़ी संख्या होती है उसके मल्टीपल में आएगा, तो जो जब नंबर छोटे होते हैं तो ऐसे ही कर लेते हैं, HCF भी और LCM भी। आइए देखते हैं इस वीडियो में और क्या कुछ आपके लिए बचा के रखा है अभी। अच्छा जी, हमें इन संख्याओं में निकालना है HCF, महत्तम समापवर्तक और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। लेकिन अब यहां ना साधारण संख्याएं हैं ना आपकी साधारण भिन्न हैं, यहां दशमलव भिन्न का सवाल आ गया। उड़ा दो, कैसे बताया है? सबसे पहले संख्या देख लेते हैं हम। 2.4, 0.36 एंड 7.2। अब आप सबसे पहले पॉइंट्स बराबर कीजिएगा। यहां 1 अंक पे है, यहां 2 पे, यहां 1 पे, तो जो मैक्सिमम है वो 2 पे है, तो 1 0 हम यहां लगा लेते हैं, 1 0 यहां लगा लेते हैं। तो हमारे पास जो संख्या जैसे हो गई 240, 36, 720। अब आप ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढें जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो देखें 36 इसको तो कर देगा, लेकिन इसको नहीं करेगा। 36 से ये डिवाइड नहीं होगा। जब ये डिवाइड नहीं होगा तो फिर जो 36 है तो इसमें हम देखेंगे कितना आएगा। जैसे कि हमें दिख भी रहा है कि यहाँ सभी में 1 2 1 2 है, अर्थात 12 है। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 छंग 72। तो जो बड़े से बड़ा नंबर है जो इनको डिवाइड करेगा वो कितना है? 12।
फिर खेल किस चीज का है इस प्रश्न में? केवल दशमलव का। अब दशमलव में आप देखिएगा कि दशमलव सभी में कितने अंक पे है? 2 पे। इसमें भी 2 पे लगेगा, तो इसका आंसर आना चाहिए 0.12। पॉइंट ये 12 यही है, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतना आसान मेथड है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, केवल पॉइंट्स बराबर करने हैं। बराबर करने के बाद जैसे साधारण संख्याएं होती हैं, ऐसे आप चाहो तो HCF निकालो, चाहो तो LCM निकालो, और जहां वो पॉइंट्स मांग रहा है, सब में कितने कितने पे किया है आपने? 2 पे है, 2 पे पॉइंट्स लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आप कहें कि इनके साधारण भिन्न बना लें, तो मिनिमाइज करना मत भूलना, तब तक नहीं निकलेगा, गलत आएगा। ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। आप क्या कुछ सीख रहे हैं हमें जरूर बताएं। जुड़ें, रोजगार की राह में शामिल हो जाएं। मंजिलें उनको मिलती हैं जो राहों से गुजरते हैं, वरना शॉर्टकट ढूंढते रहिएगा। और जिनके शॉर्टकट अभी देखा नहीं, ये शॉर्टकट्स वाले तो हैं जो पूरा का पूरा री एग्जाम कराना पड़ रहा है सरकार को भी। कितनी प्रॉब्लम्स हुई है पढ़ने वाले बच्चों को। तो भाई साहब, शॉर्टकट्स में कुछ नहीं है, आप इन राहों में हमारे साथ चलें, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, और आप और हम दोनों मिलकर के निश्चित रूप से सफलता अवश्य हासिल करेंगे। देखिए, अब हमें यहाँ लघुत्तम LCM पूछा है, तो पहले वही आप पॉइंट देखिएगा, यहाँ 2 डिजिट पे लगा हुआ है, यहाँ 1 पे है, और यहाँ भी 1 पे है। तो सबसे पहले पॉइंट्स बराबर करना है। यहाँ 1 0 हमें बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ 1 0 हमें बढ़ानी पड़ेगी। अब हमारी जो संख्याएं आई हैं वो हो गई 36, 120 एंड 480, 480, सभी बराबर है। अब LCM पूछा है तो LCM निकालो आप। LCM कैसे निकालते हैं जी? LCM तो ऐसे ही निकालते हैं। तो 2 से कितनी बार जाएगा? ये 60 चला जाएगा, ये 240 चला जाएगा, फिर आप 2 से कीजिएगा, राइट। 2 से ये 2 नाम 18 चला जाएगा, ये 30, 120। अभी 2 से और दें क्योंकि दोनों संख्या बची हुई हैं। 9, 15 दूनी 30, 60। अब हमें 2 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक ही नंबर बचा है, तो अब किसे देंगे? 3 से। 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 20 तिया 60। अब 3 से भी देने की आवश्यकता नहीं है, तो अब 5 से दे देंगे। 3, 5 1 जा, 5 4 जा। अब किसी से भी भाग नहीं देंगे, नीचे 1 1 की आवश्यकता नहीं है, केवल ऐसे नंबर हो जो किसी से नहीं कटेंगे। सॉल्व करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। तो 120 तो गुना इनकी बैठी, और 4 तिया 12, 12 की और अभी बची है, तो 12 बारियम हो गए 144, और 1 हो गई 0। 1440 आंसर आएगा। दशमलव कहां भूल गए? कितने पे लगा हुआ है? सभी में 2 2 पे, तो यहां पॉइंट लगा दीजिए। तो सही जो आंसर आएगा वो आएगा 14.40। अब आप देखें आपका आंसर कहां है? 14 भाई ये देखो, यहां 0 लगाते ही नहीं है ना, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन इस LCM HCF की पहली वीडियो में आप तक पहुंच रहे हैं। दूसरी वीडियो में क्या कुछ है, जुड़े रहिएगा, देखते रहिए रोजगार की राह। मित्रों, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।